हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद सीबीएसई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो जल्दी जल्दी क्लास में आ जाइए क्योंकि इंग्लिश जो है वो वीक रहती है। कई सीबीएसई स्टूडेंट्स की स्पेलिंग मिस्टेक भी वो कर देते हैं और आगे भी जा कर के उन्हें बड़ी ही समस्या आती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, तो इंग्लिश में उनको प्रॉब्लम आती है। तो इंग्लिश की आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप उम्मीद सीबीएसई क्लासेस के चैनल पर है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप इस क्लासेस के चैनल पे आप हमें भेजिए, हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो 9th 10th 11th 12th जो भी हैं, इनके लिए स्पेशल बैच जो है चल रहा है। 10th टॉपिक हमारा चल रहा है। साथ ही साथ में आपने नंबर सेव नहीं किए तो नंबर आप सेव कर लीजिए और उम्मीद सीबीएसई क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे और आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि कौन सी क्लास कब होगी और कब आप लाइव जुड़ पाएँ। तो इसमें भी आपको हेल्प करेगा ये टेलीग्राम चैनल। तो दोस्तों, हमारा चल रहा था रूल्स ऑफ टेंसेस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के 6 रूल्स, वी हैव डन 6 रूल्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। डेली डिस्कस मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि अफर्मेटिव जो टेंस सेंटेंस है उसकी पहचान क्या होगी, केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस का यूज होता है अफर्मेटिव में। बाकियों में रेस्ट ऑफ ऑल डू डस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन नेगेटिव, इन इंटेरोगेटिव और इन डब्ल्यूएच वर्ड। तो दिस इज द वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये जो आपको समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव विच स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब एंड विच स्टार्ट विथ डब्ल्यूएच। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स। तो 6 रूल्स वी हैव डन in previous classes. Now we come to the 7th rule, that is to express the future events of predetermined programs. So predetermined programs are those programs we are already planned, which are already planned by us, ठीक है, and it relating to future events also. So for example the next bus, क्योंकि बस का जो अराइवल और डिपार्चर होता है दैट इज फिक्स, ट्रेन का डिपार्चर अलाइव होता है दैट इज ऑल्सो फिक्स, स्कूल टाइम फिक्स। जो ऑलरेडी फिक्स प्रोग्राम्स होते हैं तो उनके लिए भी हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस हम यूज करते हैं। तो द नेक्स्ट बस डैश एट 4 PM, तो अराइव वर्ब इज यूज्ड। तो द नेक्स्ट bus is a singular subject, then which verb is used, singular verb, that is first form of the verb plus s or es। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, the next bus arrives at 4 PM। this is also future event and fixed event, future plus fixed दोनों का मिक्सचर होगा। तो कौन सा टेंस यूज करोगे, विच टेंस इज यूज्ड, दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। when dash your school dash reopen यूज करनी है इसमें वर्ब। तो what is the structure of this sentence, the structure of this sentence is WH word, and in WH word what will be used, do does plus first form of the verb। then first of all you have to see what is the subject, your school, and your school is a singular subject, then what will be used, do or does। तो does is used because your school is a singular, then does is used, and first form of the verb after your school, reopen। okay, so the answer is when does your school reopen and question mark। next one is the game dash at 3 o'clock, start verb is used in this sentence, then the game is singular subject, then what is the which verb is used, first form of the verb or first form of the verb with s or es। so the game is a singular, then which verb is used, first form of the verb plus ses, then the game starts at 3 o'clock। next one is they dash here to visit in January। तो this sentence is generally
called as future events and regular events also. Just like when they are free in January, then they comes to visit here. So we use present definite tense in this sentence. So they come, because they is a plural. They is a plural. Then which verb is used? Plural verb is used, and first form of the verb is always a plural verb. Is always plural verb, not a singular verb, because it is plural in nature, and singular, when you add ses after first form of the verb, then it becomes singular verb. So they come here to visit in January. Okay, so seventh rule is related to future event plus fixed plan plus fixed program. Then we will use present simple tense. In affirmative sentence, first form of the verb or first form of the verb with ses is used, and in other sentences, for example negative interrogative with wh word, then we will use do does plus first form of the verb. Okay, next one is if sentence is relating to historical events. Historical events से related है अगर कोई sentence, then which is used present simple tense. But there is very interesting thing is that now is used in this sentence, immediately is used in sentence, then which tense is used? Present simple tense. For example, now Akbar dash his enemy. So attack verb is used. So Akbar is a singular, then what will we use? Attacks. Attacks. So now Akbar attacks his enemy. So it is relating to historical events but used at now, then we will use present simple tense. Immediately the king dash to his capital. Hurry verb is used, then king is singular, then what will we use? Hurries. Hurry is a plural verb, and when you make in singular, then remove y at last and add IEN. In place of y, what will be used? IES will be used to make a singular form of the verb. Okay, is it clear to all? So eighth rule is it is sentence to this sentence is related to historical event. Next one is if sentence is imperative sentence. If sentence is imperative sentence, so how can you identify that this sentence is imperative? Then it starts with first form of the verb, it start with let, it start with do or don't, or it start with please or kindly. Please or kindly. So here is 3 examples are there. So don't dash noise. So what will be used? Only first form of the verb is used in imperative sentence. First form of the verb with ses is not used in this sentence. Okay, so don't make a noise. So make is used in this sentence. Then dash the bell. तो क्या हो जाएगा? Ring the bell. Ring the bell. Then next one is don't dash your time, which is also true. Don't waste your time. Don't waste your time. So waste verb is used in this sentence, then don't waste your time. Next one is please. Please me a book. Bring verb is used in this sentence. Then this sentence is start with please. Then what will be used? First form of the verb is always used in this sentence. Then please bring me a book. Please bring me a book. So these are kinds of imperative sentence, or in these sentences we always use first form of the verb. Okay. Next one is if sentence is related to newspaper headlines. If sentence is related to newspaper headlines, when we read daily newspaper, then headlines are in present simple tense. You can see in every newspaper. Okay, so what are the example? When sentence is relating to newspaper headlines, then it becomes in, then it makes in
present simple tense, present indefinite tense. Then Prime Minister dash Delhi tomorrow. So tomorrow is used in future, but this is the newspaper headline. Then what will be used? First form of the verb plus s or es. So Prime Minister visits Delhi tomorrow. Okay, next one is the Chief Minister of West Bengal dash Rajasthan next week. So next week is also related to future event, but this is the headline of newspaper. Then what will be used? Present simple tense is used. And Chief Minister of West Bengal, so Chief Minister is singular. And which verb is used? Singular verb is used. That is first form of the verb plus SEIS. So the Chief Minister of West Bengal comes Rajasthan next week. Next week. Is it clear to all? समझ में आया सभी को? कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको डाउट है अभी भी, तो आप पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क मी एनी टाइम, एवरी टाइम, ऑन व्हाट्सएप, on YouTube channel. Either you can comment or either you can send a screenshot on WhatsApp number. Okay, so these are the 10 rules of present simple tense. इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला. जब प्रैक्टिस करेंगे तो उससे बाहर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा. तो यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है इसे आप ज़रूर आप सेव कर लीजिए. व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप बात भी कर सकते हैं. साथ ही साथ में स्क्रीनशॉट आप क्लिक करें और इस नंबर पे आप भेज दीजिए. और उम्मीद सीबीएसई क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें और लेटेस्ट जो भी आपको क्लास कब होने वाली है, कब नहीं होने वाली है, जो भी अकॉर्डिंगली शेड्यूल आपको पता रह सके कि इसकी क्लास चल रही है, ये कोर्स हमारा चल रहा है, तो इसको भी आप धीरे धीरे कवर कर सके. तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए रूल्स के साथ में. थैंक यू सो मच.